हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if fx equals to a naught plus summation k equals to 1 to n ak mod x की power k where ai's are the real constants and fx is. फर्स्ट ऑप्शन है continuous at x equals to 0 for all ai's. सेकंड ऑप्शन है differentiable at x equals to 0 for all ai belongs to R. एंड थर्ड ऑप्शन है differentiable at x equals to 0 for all a 2k minus 1 equals to 0 है. एंड फोर्थ ऑप्शन है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन है fx इक्वल्स टू मॉड x की पावर n, तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है, इज डिफरेंशिएबल n जो है वो इवन नंबर हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो हो वो इवन हो, n इज ए इवन नंबर, तभी डिफरेंशिएबल होता है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू a नॉट समीशन k इक्वल्स टू 1 टू n a k इंटू मॉड x की पावर k. नाउ इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a नॉट प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पर k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इंटू मॉड x की पावर 1, ऐसे रह जाएगा. फिर a2 इंटू मॉड x का स्क्वायर प्लस a3 इंटू मॉड x के पावर 3 एस ऑन प्लस एस ऑन, कब तक, an मॉड x की पावर n तक. नाउ हमको कॉन्टिन्यूस चेक करना है कि fx 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं. तो हम कॉन्टिन्यूस के लिए क्या चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड करते हैं. तो क्या होगा, ये यहाँ पर हम कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a नॉट प्लस a1 डॉट x प्लस a2 डॉट मॉड x का स्क्वायर प्लस एस ऑन प्लस an मॉड x की पावर n. तो नाउ अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा. तो ये क्या होगा, ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा a नॉट. और अगर हम एंड f ऑफ 0 फाइंड करें तो f ऑफ 0 कितना आएगा, x की जगह पे पूरे पे हम 0 पुट कर दें तो ये फिर ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे. और 0 होने पर क्या होगा कि किसके इक्वल आ जाएगा, a नॉट के. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल है f0 के. सो ये क्या हो गया, fx लिमिट x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0. इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट है वो जो फंक्शन है fx वो 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया. सो fx is continuous for all ai belongs to R. नाउ सभी ai के लिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है. नाउ डिफरेंशियलिटी चेक कर लेते हैं. तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि fx जो है वो तब कब कब डिफरेंशिएबल नहीं हो जाएगा, जब मॉड x इसमें कंटेन कर रहा है. फिलहाल fx डिफरेंशिएबल है, मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है कि x इसकी जो पावर है 1 वो ऑड है. तो fx मॉड x को कंटेन कर रहा है जो कि मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, सो fx भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन मिलता है कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. बट अगर हम ये देखें कि अगर इसमें सारे ऑड वाले टर्म, जो ऑड वाला ये ai जो है वो 0 हो जाए, ये वाला तो इवन है, ये ऑड वाले तो जितने भी ऑड वाले n है मतलब k है, ये वाले टर्म मतलब ये अगर ये सारे हो जाएं, ये कांस्टेंट 0 हो जाएं, तो हुआ क्या कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मोड की पावर n होता है वो डिफरेंशिएबल होता है अगर n इवन हो. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बट fx इज
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 इफ, जो यहाँ पर a इफ और a 2k-1, 2k-1 मतलब ये जितने भी कांस्टेंट है वो ऑड वाले हों, वो सारे जीरो हों। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है a इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ai, तो ये करेक्ट हो गया। वैसे भी हम जानते हैं मॉड x की पावर जो n होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो मतलब अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस वजह से ये जितने भी इसका सम होगा वो सारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस हो गया। सेकंड है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वो मॉड एक्स कंटेन कर रहा है, और मॉड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अदर एक्स की पावर, मॉड एक्स की पावर क्यूब भी मतलब और ऐसे टर्म जो है वो कंटेन कर रहा है जिसमें ये डिफरेंशिएबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a 2k-1 इक्वल्स टू 0, हाँ तो इसके लिए डिफरेंशिएबल है अगर सारे ऑड वाले टर्म जीरो कर दिए जाएं, क्योंकि पावर जो ऑड है वो वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो जैसे ये वाला टर्म बच जाएगा, मतलब इवन वाले टर्म बच जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो इवन पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। सो और नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।